दोस्तों, फिल्मी सितारों की जीवनी के इस सफर में आज हम एक और गुजरे जमाने के कलाकार की बात करने वाले हैं, जिसने अपने समय में मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और आगे चलकर एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म आनंद में मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की भाभी का किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री सीमा देओ के बारे में, जिन्होंने अधिक फिल्मों में अभिनय तो नहीं किया, लेकिन जिसमें भी अभिनय किया काफी शानदार अभिनय किया। वो भले ही गुजरे जमाने की अदाकारा थी, लेकिन अधिक फिल्मों में काम न करने की वजह से वो बाकी अभिनेत्रियों की तरह अपने आप को अधिक ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाईं। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों से भी रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 27 मार्च साल 1942 को गिरगांव, मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नलिनी सराफ था, लेकिन जब वो अभिनय की दुनिया में आई तब उनके भाई ने उन्हें उनका स्क्रीन नाम कुछ और रखने के लिए कहा। तब जाकर उन्होंने अपना स्क्रीन नाम सीमा कर लिया और तब से वो सीमा के रूप में फेमस हुई। आपको बता दें कि उनका पालन पोषण मुंबई के गिरगांव में ही हुआ, लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ाई करने लगी तब उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बिगड़ने लगी। आगे चलकर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने मराठी फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। खैर, किसी तरह वो अभिनय की दुनिया में आई, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मराठी थिएटर में एक कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। खबरों के मुताबिक जब वो फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए अपनी मां के साथ ट्रेन से जा रही थी, तब ट्रेन में उनकी मुलाकात निर्देशक रमेश देव से हुई और उनकी मां से रमेश की बहस भी हुई थी। दोस्तों, कुछ ही समय में उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1960 में आई फिल्म जगाचिया पाठीवर से किया। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इतना ही नहीं, उन्हें उसी साल बॉलीवुड फिल्म मियां बीबी राजी में भी काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उनके अंदर के टैलेंट को पहचान कर उन्हें और मौके दिए गए। साल 1961 में आई फिल्म भाभी की चूड़िया में भी उन्हें अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने प्रभा की सहायक भूमिका निभाई थी और उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। इसके अलावा बलराज साहनी और मीना कुमारी दोनों ही इस फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए। इस फिल्म में शैलेश कुमार, दुर्गा खोटे और ओम प्रकाश जैसे अन्य कलाकार सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। दर्शकों द्वारा फिल्म को काफी पसंद किया गया। अपनी 2 बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्हें साल 1966 में आई फिल्म 10 लाख में कास्ट किया गया। ये एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे देवेंद्र गोयल द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इस फिल्म के मुख्य किरदार में संजय खान और अभिनेत्री बबीता दोनों शामिल थे। सीमा देओ ने इसमें देवकी की सहायक भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। हेलेन, प्राण और ओम प्रकाश जैसे सहायक कलाकारों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म के गाने भी दर्शकों द्वारा काफी पसंद किए गए थे। ओवरऑल इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। यहाँ तक कि इस फिल्म की वजह से सीमा भी दर्शकों के बीच थोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस उन्हें काम नहीं मिला। वो फिल्मकारों की नजर में एक मुख्य सहायक एक्ट्रेस के रूप में लोकप्रिय थीं। इसी तरह वो मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय करने लगी और दर्शकों को अपने शानदार अभिनय से रोमांचित करने लगी। साल 1968 में वो अपनी चौथी बॉलीवुड फिल्म में नजर आईं। उस फिल्म का शीर्षक था सरस्वती चंद्र, जिसे गोविंद सरैया ने निर्देशित किया था। इसमें नूतन मुख्य भूमिका में दिखाई दी और उनके साथ अभिनेता मनीष भी दिखाई दिए। सीमा देओ ने इसमें अलग की सहायक भूमिका निभाई थी। वो इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे, जैसे रमेश देव, सुलोचना लटकर, सुलोचना चटर्जी, दुलारी, शिवराज और सुरेंद्र। फिल्म के कुछ गाने दर्शकों को पसंद आए और इसके साथ ही फिल्म की स्टोरी को भी पसंद किया गया। और इतना ही नहीं, फिल्म ने पुरस्कार भी जीते। दोस्तों, सीमा बैक टू बैक फिल्मों में नजर नहीं आती थी। इसके पीछे का कारण उनकी निजी जिंदगी भी हो सकती है, क्योंकि वो इस समय तक शादीशुदा हो गई थी। वैसे उनकी निजी जिंदगी के बारे में आगे बात करेंगे। वो सबसे अधिक चर्चा में तब घिरी जब उन्होंने 1971 में आई फिल्म आनंद में काम किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। वहीं पर इस फिल्म के डायलॉग्स को गुलजार साहब द्वारा लिखा गया था। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर राजेश खन्ना शामिल थे। इसके अलावा सपोर्टिंग रोल में अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव, सीमा देओ, ललिता पवार, दुर्गा खोटे और दारा सिंह जैसे कलाकार भी शामिल थे। सीमा ने अमिताभ बच्चन की भाभी की भूमिका निभाई थी, जिसमें वो सुमन कुलकर्णी के किरदार में दिखी।
इस फिल्म से वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी और ये उनकी आज तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली फिल्म इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो खास करके इसी फिल्म से आज के समय जानी जाती हैं। दोस्तों, उन्होंने कई और शानदार फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे कोशिश, कश्मकश, कोरा कागज, सुनहरा संसार, नसीब अपना अपना, संसार और जेठा, जिसमें से कोशिश और कोरा कागज में अभिनय करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था। वो कुल मिलाकर करीब 80 मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय करती हुई नजर आई हैं। खबरों के मुताबिक उनकी आखिरी फिल्म जीवन संध्या थी, जो कि एक मराठी फिल्म थी और उसे साल 2021 में रिलीज किया गया था। लेकिन उन्होंने साल 2010 में आई मराठी फिल्म जीता में अभिनय किया था और उसके बाद वो किसी और फिल्म में नहीं दिखाई दी। वैसे आपको क्या लगता है? उनके निजी जिंदगी की बात करें तो वो अपने निजी जीवन में काफी खुश थी और यही कारण है कि वो अधिक फिल्मों में नजर नहीं आती थी और इसलिए वो बाकी अभिनेत्रियों की तरह अधिक ऊंचाइयों तक भी नहीं जा पाईं। बहरहाल, उनके पति का नाम रमेश देव था, जो गुजरे जमाने के एक जाने माने डायरेक्टर और एक्टर थे। दोनों की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी, जिसके बारे में हमने शुरू में ही जिक्र किया था। वहां से दोनों फिल्मों में अभिनय करने की वजह से एक दूसरे से मिलते रहे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि उस समय रमेश सीमा से 12 साल बड़े थे, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में तो सब जायज होता है। तो दोनों ने आखिरकार 1 जुलाई साल 1963 में कोल्हापुर में जाकर शादी कर लिया। हालांकि रमेश देव भी अब इस दुनिया में नहीं है। 93 साल की उम्र में साल 2022 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, दोनों के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है अजिंक्य देव और दूसरे का अभिनय देव। दोस्तों, अजिंक्य एक जाने माने अभिनेता हैं। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किया है। वो भी ज्यादातर मराठी फिल्मों में ही नजर आते हैं। इनफैक्ट वो मराठी एक्टर भी हैं। उनकी पत्नी का नाम आरती देव है, जबकि उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम आर्य देव है, वहीं पर बेटी का नाम तान्या देव है। हालांकि ये दोनों अभी क्या करते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वहीं पर अभिनय देव हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर हैं। उन्होंने फोर्स 2, आंखें 2 और गेम्स जैसी अन्य फिल्मों को निर्देशित किया है। वैसे उनके परिवार के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, सीमा के माता पिता की बात करें तो उनके पिता एक मराठी ब्राह्मण थे। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने कभी अपने माता पिता के बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए उनके माता पिता के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक उनका एक भाई भी था, जिसने उनसे उनका स्क्रीन नाम बदलने के लिए कहा था और जिसका जिक्र हमने शुरू में ही कर दिया था। सीमा देव ने कभी भी सहायक भूमिका निभाने से परहेज नहीं किया, क्योंकि जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तब अभिनय करके ही उन्होंने सब कुछ ठीक किया था। उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में ही दर्शकों को रोमांचित किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। बढ़ती उम्र के चलते वो कई अन्य बीमारियों का शिकार हुई और 81 साल की उम्र में 24 अगस्त साल 2023 को उनका निधन हो गया। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। लेकिन क्या आप उन्हें इस वीडियो से पहले जानते थे? अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।